नमस्ते फ्रेंड्स, ग्रेट इवनिंग। आज सैटरडे इनसाइट में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है फ्रेंड्स जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए आशियाना बना दे। आज ऐसा ही आशियाना, आज ऐसा ही लाइफ लेसन्स हम एक पर्सन की जिंदगी से सीखने वाले हैं। क्रिकेट जगत से, स्पोर्ट्स फील्ड से एक फेमस प्लेयर के लाइफ लेसन्स हम अपनी जिंदगी में लेने के लिए आज ये सैटरडे इनसाइट पे हम गौर करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जी हाँ, आज मैं आप सभी के साथ में लाइफ लेसन्स बांटने वाला हूँ कृष्ण कुमार दिनेश कार्तिक जी के जर्नी से, जिन्हें हम डीके के नाम से भी जानते हैं। दिनेश कार्तिक जी का जन्म 1 जून 1985 मद्रास में हुआ, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। 2004 का साल वो था जब दिनेश कार्तिक ने विकेट कीपर बैट्समैन के तरीके से इंडियन क्रिकेट की टीम में प्लेस बनाई, जगह बनाई। लेकिन बहुत ही दिलचस्प कुछ चीजें उस साल हुई। 2002, 2003, 2004 के साल के समय में बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स हुए एंड अल्टीमेटली एक और एमिनेंट पर्सनालिटी, जिन्हें हम मिस्टर कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, उन्होंने वो जगह को एकदम फ्रीज कर दिया। MS धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है। कभी समय मिला तो हम धोनी जी के बारे में भी आपके साथ में इंसाइट में जरूर से इनके लाइफ लेसन्स के बारे में सीखेंगे। बहरहाल, दिनेश कार्तिक का 2004 का साल ऐसा रहा कि कोई सिलेक्टर्स ने तो ऐसा भी कह दिया कि अब इंडियन क्रिकेट टीम में दिनेश कार्तिक की जगह नहीं है। यहाँ तक कि अगर बैकअप में भी किन्हीं की जरूरत लगे तो हमारे साथ में राहुल द्रविड़ है, वो विकेट कीपिंग बैक कर सकते हैं। दिनेश कार्तिक के लिए कोई जरूरत नहीं है, MS धोनी सफिशिएंट है। लेकिन दिनेश कार्तिक ने हार नहीं माना। इनफैक्ट इनकी जिंदगी से, इनकी लाइफ जर्नी से बहुत अच्छे तरीके से हमें, अगर थ्रिल की बात करूं, इमोशंस की बात करूं, गम का सामने करने की बात करूं, धैर्य, हार्ड वर्क, कामयाबी या फिर नाकामयाबी या नेवर गिव अप करने वाली एटीट्यूड की बात करूं, वो सीखने को, वो जानने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था, सबसे आसान काम हमारे जीवन में ये होता है कि हम अपने को धोखा दे सकें, हम अपनों को धोखा दे सकें। और ऐसा ही कुछ धोखा 2007 में दिनेश कार्तिक के जीवन में आया, जब इनके ही बचपन के दोस्त निकिता जी के साथ में जब इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ और अजीब तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस इनको देखने को मिले, बिकॉज दिनेश कार्तिक जी के जीवन में एक बहुत ही अजीज दोस्त थे, मुरली विजय। उन्हीं के साथ में उनकी वाइफ का अफेयर हुआ और अल्टीमेटली उनके जीवन में से उनको विराम लेना पड़ा और दिनेश कार्तिक जी बहुत ही डिप्रेशन में गए। लेकिन एक एटीट्यूड को उन्होंने गिव अप नहीं किया। डीके ने उस चीज को कभी नहीं छोड़ा, वो है नेवर एवर गिव अप करने का एटीट्यूड। उनका जो सपना था कि मुझे टीम इंडिया का जर्सी वापस से पहनना है, उस चीज को उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। अपने सपनों के साथ में डीके ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गांठ बांध ली, जिसे कहते हैं कि जो चीज आपको चैलेंज नहीं करती, दिनेश कार्तिक जी कहते हैं, जो चीज आपको चैलेंज नहीं करती वो चीज आपको जिंदगी में कभी चेंज नहीं करती। और इतने सारे चैलेंजेस में उन्होंने अपने आप को निरंतर बदलाव करते गए और आगे चल के बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत ही अथक परिश्रम किया। आगे चल के उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स में IPL में कैप्टन का रोल निभाया, तमिलनाडु के तरफ से कैप्टन का रोल निभाया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दिए, जिसके वजह से उनका कमबैक होने की संभावना बहुत अच्छे से पड़ी। लेकिन 2016 का साल ऐसा रहा जब इनके मन में भी एक डाउट आ गया, क्योंकि क्रिकेटर्स का एक सीमित दायरा होता है, एक सीमित उम्र होती है जिसमें वो अपने करियर को फ्लरिश कर सकते हैं, करियर के साथ में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन 2016 में डीके को एक ऐसा डाउट आया कि मेरा करियर फिनिश हो गया। इनफैक्ट 2018 में उन्होंने तो कमेंटेटर के तरीके से भी रोल को निभाया। हालांकि उन्होंने कभी क्रिकेट जगत को अलविदा नहीं किया, रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन 2018-2016 का समय ऐसा था जब उनके मन में ये डाउट था कि मेरा करियर फिनिश हो गया है, नए लड़के इंडियन क्रिकेट टीम में आ गए हैं, ऋषभ पंत के रूप में आ गए हैं और मेरी जरूरत है। लेकिन इस समय उनकी नई वाइफ, नई सेकेंड वाइफ दीपिका पल्लिकल जी, उनके बहुत ही अजीज दोस्त अभिषेक नायर, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इस साल 2022 में फाइनली उनकी धमाकेदार एंट्री हुई IPL में, RCB के रूप में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रूप में। और इनफैक्ट
इतने गजब के परफॉर्मेंस उन्होंने आईपीएल में दिए जिसकी वजह से रन मशीन कोहली को भी कहना पड़ गया कि आने वाले वर्ल्ड कप में अगर किसी विस्फोटक बल्लेबाज एज अ विकेट कीपर की जरूरत इंडियन क्रिकेट टीम में है तो वो दिनेश कार्तिक ही है। आज दिनेश कार्तिक जी की उम्र की बात करें तो 37 इयर्स 126 दिन हो चुके हैं और ऐसे कहते हैं ना, एज इज जस्ट द नंबर, उसके लिए प्राइम एग्जांपल डीके के रूप में देखने में आता है। डीके हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हर एक वो चीज को काबिल या हासिल जरूर कर सकते हैं जिसकी इच्छा आपने रखी है अगर आपने गिव अप नहीं किया तो। इनफैक्ट इस चीज से हमें ये पता चलता है, जीवन शैली से ये पता चलता है दिनेश कार्तिक जी से, कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, सिर्फ जिद नहीं होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, दया करुणा की भावना होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। सो ये सारे सब कुछ है जो हम आज सैटरडे इनसाइट में दिनेश कार्तिक के जीवन से हम सीख सकते हैं और अपना सकते हैं। आने वाले सैटरडे इनसाइट में एक अमेजिंग एमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में और हम बात करेंगे। तब तक आप दिनेश कार्तिक के जीवन को जरूर से समझिए, जरूर से अपने जीवन में लाइफ लेसन्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।